आज हमारे लिए यूनिट 7 के 3rd चैप्टर का लास्ट करना है और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास का स्थान एवं चरण, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, देन इसके बाद ऑर्गेनिज्म कैसे उस पर हुए, और देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ। आज हमारे लिए पढ़ना है कि जो मानव का विकास है, यानी कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो किस प्रकार से हुआ है और इसके विकास क्रम में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, उन सभी को हम एक एक करके ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। सबसे पहले जो मानव का विकास था वो हुआ ड्रायोपिथिकस से। जीवाश्मों का जब हमने अध्ययन किया, यानी कि जो फॉसिल्स थे, आपको बताया था कि किसी भी चाहे जीव हो चाहे कोई भी जाति हो, यदि हमें उसके इतिहास का पता करना है तो हमें उसके पुरातत्व का या उसके जीवाश्म का या उसके पहले जो पूर्वज पाए जाते थे उनकी जीवन शैली का अध्ययन करना पड़ता है। तो जब हम मानव के विकास का अध्ययन करेंगे तो इनके जो पूर्वज थे उन पूर्वज के स्केलेटन यानी कि कंकाल और उनके जो जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स थे, हम उनकी स्टडी करते हैं। देन उसकी स्टडी करने के बाद हम ये सजेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो इसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा, बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर जीवाश्म पाए गए और जो मेनली जो मानव के जीवाश्म थे वो एशिया और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स थे, यानी कि एशियन और अफ्रीकन जो हमारे महाद्वीप थे, उन महाद्वीपों में मानव के जीवाश्म पाए गए और फिर इन जीवाश्मों का इनकी आयु के आधार पर निर्धारण किया गया कि कितने साल पुराने हैं, कितने वर्ष पुराने हैं और ये कब पाए जाते थे। इन सभी का निर्धारण जो है वो रेडियो एक्टिविटी से किया गया। देन इसके बाद हमारे सामने एक चार्ट आया जिसे साइंटिस्ट ने बताया कि इस चार्ट को हम स्टडी करके बता सकते हैं कि सबसे पहले किस मानव का विकास हुआ, फिर उसके बाद किस मानव का विकास हुआ। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो ड्रायोपिथिकस थे वो कपियों का पूर्वज स्टॉक बनाते थे। कपी यानी कि एपिस, जो कपी थे वो बंदरों की श्रेणी में आते थे और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो इन कपियों से ही हुई है और जो कपी थे उनमें धीरे धीरे विकास हुआ और आधुनिक जो आज का मानव है उसका निर्माण हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रायोपिथिकस की। तो ड्रायोपिथिकस जो है वो 20 से 25 मिलियन वर्ष पहले पाए जाते थे, यानी कि जो इनका विकास है, यानी कि इनकी जो उत्पत्ति है वो 20 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि जो ड्रायोपिथिकस थे ये कपी यानी कि बंदर के समान थे। इनकी जो बॉडी थी वो आधी जो थी वो बेंड थी, यानी कि आधा झुककर चलते थे। इनमें जो कपाल गुहा का आयतन था वो बहुत कम विकसित था और इनकी ऊंचाई जो है वो 4 से 5 फीट के बीच रहती थी। तो ये जो ड्रायोपिथिकस थे इन्हें मानव का पूर्वज स्टॉक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ड्रायोपिथिकस से ही आज के मानव की उत्पत्ति हुई है। ड्रायोपिथिकस का जो विकास था वो मायोसिन युग में हुआ था। मायोसिन युग। फिर इसके बाद जो ड्रायोपिथिकस थे इनमें कुछ विकास हुए। फिर इसके बाद आया रामापिथिकस। रामापिथिकस के लिए हम कैनियोपिथिकस भी कहते हैं। कैनियोपिथिकस, और इनका जो विकास था इनका विकास भी मायोसिन युग में हुआ। मायोसिन युग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रामापिथिकस थे इनकी जो खोज थी वो अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने की थी और इसकी खोज जो है वो भारत की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो भारत की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं में
इस प्रकार के जो आदि मानव थे या इस प्रकार के जो कपि थे, उनका विकास हुआ, इनके अवशेष मिले, इनके जीवाश्म मिले। और जो रामापिथिकस है, इनकी जो खोज हुई थी वो 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कि ये 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर पाए जाते थे। फिर देन इसके बाद जो रामापिथिकस है, इससे विकास की या मानव विकास की 3 शाखाओं का पता चलता है, जिसमें प्रथम शाखा में गिब्बन आता है, दूसरी शाखा में गोरिल्ला और चिंपैंजी आते हैं, और जो तीसरी शाखा है उस तीसरी शाखा में मानव का विकास होता है। तो रामापिथिकस से 3 शाखाएं विकास की पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का विकास प्लीस्टोसीन युग में हुआ, प्लायोसीन युग में ऑस्ट्रेलोपिथिकस का विकास हुआ, और ये जो है 5 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऐसे पहले मानव थे जो 2 पैर पर चलना जिन्होंने प्रारंभ किया, और इन्होंने जो है हथियार आदि का उपयोग भी करना स्टार्ट कर दिया था। और इनके कुछ कैरेक्टर जो है वो हमसे मिलते जुलते थे, जैसे कि इनमें जो दंत विन्यास था वो परवलयाकार था, और इनमें जो कैनाइन दांत होते हैं वो पाए जाते थे। आपको पता है कि जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, केनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। तो इनमें जो कैनाइन दांत हैं, ये कैनाइन दांत इनमें पाए जाते थे। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो खोज है वो अमेरिका के एक साइंटिस्ट एडवर्ड लेविन ने की थी, और रेमंड डॉट ने इनकी खोज की थी। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस में जो जीवाश्म मिले थे, उन जीवाश्म के लिए जो साइंटिस्ट रेमंड डॉट थे, उन्होंने टंग शिशु का नाम दिया और बताया कि इसमें जो खोपड़ी है वो मानव के समान है, स्कल जो है वो मानव के समान है, इसमें जो अस्थियां या जो भी बोन इन्हें अवशेष के रूप में मिली वो भी मानव के समान थी। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज हुई। और यदि हम बात करें कि इनके कपाल गुहा का आयतन कितना था, तो इनके कपाल गुहा का आयतन 550 सीसी था। जो कपाल गुहा का आयतन होता है उसे सीसी यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है, इन्हें मानव का विकसित पूर्वज माना जाता है, क्योंकि जो होमो हैबिलिस है इनकी उत्पत्ति 2 मिलियन वर्ष पूर्व हुई, यानी कि आज से थोड़े ही कुछ समय पहले इनकी उत्पत्ति हुई। और होमो हैबिलिस जो थे, ये प्रथम ऐसे मानव थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हथियार का उपयोग करना सीखा था, क्योंकि इनके जो अवशेष थे, इन अवशेष के साथ कुछ ऐसे हथियार मिले गए जो पत्थर आदि से बने हुए थे। फिर हम बात करें कि इनका विकास किस युग में हुआ, तो इनका जो विकास है वो प्लियोसीन युग में हुआ, प्लेस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में इनका विकास हुआ। और जो होमो हैबिलिस थे, इन होमो हैबिलिस के कपाल गुहा का आयतन 660 सीसी के समथिंग होता था, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इनके कपाल गुहा का आयतन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस में कपाल गुहा का आयतन 550 सीसी था। फिर इसके बाद जो होमो हैबिलिस थे, इनका आयतन 660 सीसी था। फिर इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस थे, इन्हें बहुत सारी उपजातियों में बांटा गया, जैसे कि जावा कपी मानव, पैकिंग मानव, हिडलबर्ग मानव और एटलांटिक मानव। और होमो इरेक्टस से एक और जो स्पीसीज थी, जो मेन थी, इम्पोर्टेंट थी, वो है निएंडरथल मानव। और ये जो निएंडरथल मानव है या जो होमो इरेक्टस है, ये 1.7 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, यानी कि आज से लगभग 1.5 मिलियन पहले ये पाए जाते थे। फिर इसके बाद आता है
निएंडरथल मानव। अब हम बात करें निएंडरथल मानव की, तो इनके जो कपाल गुहा का आयतन था वो 1450 सीसी था और इनकी जो हाइट थी वो 1.55 से 1.65 मीटर के बीच में थी और ये अत्यधिक विकसित मानव माने जाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्रो-मैग्नोन मानव। जो क्रो-मैग्नोन मानव है इसे मानव का अंतिम पूर्वज माना जाता है, क्योंकि इसके बाद आज के मानव यानी कि वर्तमान मानव की उत्पत्ति हो गई थी। इसी कारण क्रो-मैग्नोन मानव जो है वो लास्ट पूर्वज है ह्यूमन जनरेशन का। तो ये जो क्रो-मैग्नोन मानव थे, ये मानव 34,000 वर्ष पूर्व पाए जाते थे और इनके जो कपाल गुहा का आयतन था वो 1650 सीसी, यानी कि आधुनिक मानव की जो कपाल गुहा का आयतन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। फिर इसके बाद आता है आधुनिक मानव होमो सेपियंस, यानी कि जो आधुनिक मानव है यानी कि जो हम हैं, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस आधुनिक मानव का नाम है और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 25,000 वर्ष पहले हुई थी और ये जो है इनके कपाल गुहा का आयतन 1300 से 1600 सीसी के बीच होता है। और यदि हम परफेक्ट बात करें तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1450 सीसी जो है वो मानव आधुनिक मानव के कपाल गुहा का आयतन है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य की कपाल गुहा का आयतन कितना है तो आपको 1450 सीसी में ही टिक करना है। अब यदि हम बात करें आधुनिक मानव होमो सेपियंस के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले ये था कि ये सबसे अत्यधिक विकसित प्राणी थे, इनमें बुद्धिमत्ता की क्षमता बहुत अधिक थी। देन ये जो थे ये 2 पैर पर चलने वाले थे, द्विपाद गमन था इनमें, फोरामेन मैग्नोन भी इनमें पाई जाती थी। और ये जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस थे, इनमें बुद्धि का विकास इस प्रकार हो गया था कि इन्होंने अपने भोजन की पूर्ति के लिए कृषि करना शुरू कर दिया, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने व्यवसाय करना शुरू कर दिया। और आज का जो मानव है वो पूर्वजों की तुलना में कम विकसित है, कम बुद्धिमान है और साथ ही साथ इसमें जो फिजिकली कैपेसिटी है यानी कि शारीरिक क्षमता है वो भी पहले के जो पूर्वज थे जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव, पेकिंग मानव, जावा मानव, इन सभी के कंपैरिजन में इनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो बहुत ही कम है। और जो आज का मानव है ये मानव जो है हर प्रकार से कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। इसी कारण आज के मानव को सर्वाधिक विकसित प्राणी माना जाता है।